हेलो वन। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आज यहाँ पर फाइनली जारी कर दिया गया है और यूपीएससी आयोग के द्वारा फाइनली ये जो नोटिफिकेशन आप यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं www.upsc.government.in के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप जाकर इसे देख सकते हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन आपको आ गया है और सारी जो जानकारी कितने पोस्ट हैं, किस किस पोस्ट को लेकर यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और एग्जाम का देखा जाए तो क्या कोई पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं है। ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन की एक बात आई थी, वो सारी जो जानकारी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग आराम से ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि फॉर्म अभी फिलअप होना आज से शुरू हो जाएगा। आप आज से जाकर यहाँ पर यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखिए फाइनली आ गया है और आप इसे फिलअप कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो जानकारी क्या है नोटिफिकेशन को लेकर, देखिए कैंडिडेट्स को इंश्योर किया गया है आपको जो फॉर्म यहाँ पर अर्थात अप्लाई कैसे करना है। तो ओटीआर प्रोफाइल आपको डेवलप करनी है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको करना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इस ओटीआर पे जाना है, सब फिलअप करना है और वहीं से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एलिजिबल हो जाएंगे, अर्थात आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर को लेकर ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट आपको एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर वही सिस्टम इसमें भी अप्लाई किया गया है। ओटीआर के थ्रू ही यहाँ पर देखिए आपको अपना सारी जो जानकारी है इस ओटीआर प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसमें फिलअप करना है। उसी के थ्रू यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम का आपका जो होता है एप्लीकेशन के थ्रू आप वहां पर फिलअप हो जाएगा, उसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ओटीआर फाइल के अदर भी अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप 22 से 28 के बीच वहां पर उसको भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है ओटीआर के अतिरिक्त देखिए यहाँ पर फॉर्म इत्यादि आपको विथड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ समय पहले के लिए। फोटो आईडी, आधार इत्यादि जैसे जानकारियां जो हैं वो आप यहाँ पर इसके साथ एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। लास्ट डेट रिसिप्ट का जो आप फीस रिसिप्ट का है वो 21 फरवरी को यहाँ पर रखी गई है, 6 बजे तक यहाँ पर आप इसे फी लास्ट डेट सबमिट करने की डेट 21 तारीख है। इस बार भी देखिए तो पेनाल्टी के लिए रॉन्ग आंसर था गलत उत्तर दोगे तो पेनाल्टी यहाँ पर इस बार भी यहाँ पर लगाई था। नेगेटिव मार्किंग इस बार भी यहाँ पर बनी रहेगी, पिछली बार की तरह 0.3 थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके अलावा साथ ही मोबाइल फोन इत्यादि कोई भी गैजेट इत्यादि को एग्जाम परीक्षा हॉल नहीं ले जा सकते, उसको यहाँ पर बैन किया गया है। कैंडिडेट्स को देकर यहाँ पर जो जानकारी है, यहाँ पर देखिए फॉर्म्स को लेकर के ये सारी पोस्ट हैं जो कि इस बार के सिविल सर्विस एग्जाम में यहाँ पर आपको आती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, आपको ऑडिट अकाउंट, सिविल अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ, डिफेंस अकाउंट्स, और ये सारी जो पोस्ट हैं ग्रुप ए से रिलेटेड यहाँ पर आपको दी हुई हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात कर रहे थे, देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1105 टोटल वैकेंसी इस बार यहाँ पर आई हैं। और एक बड़ी पोस्ट, बड़ी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली है 1105, काफी टाइम के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1000 से ज्यादा यहाँ पर पोस्ट आ रही हैं, 1105 वैकेंसी इस बार आई हैं। कुछ यहाँ पर अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग चीजों को लेकर थोड़ी सी सीटों को रिजर्व भी रखा गया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बड़ी संख्या में 1105 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल रही हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा जानकारी आपको और मैं यहाँ पर दे देता हूं। देखिए इस बार के एग्जाम में लेकर के ये आप यहाँ पर डिग्री, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी आपको अलग अलग एग्जाम्स के संदर्भ में यहाँ पर दी गई हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने वाली जरूरत है, आपको अपने हिसाब से इसे देख लेना है। लेकिन हमें जो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है कि सेंटर आपको कितने मिल रहे हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ सेंटर यहाँ पर 79 है और ये सारे के सारे सेंटर्स आपको फॉर्म फिलअप करने वाले, अगर स्टार्टिंग में आप फिलअप करेंगे आपको अपना मनचाहा सेंटर यहाँ पर मिल सकता है। लेट करोगे तभी प्रॉब्लम आती है, देखिए जो सेंटर आपको फिर ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो खाली रहेंगे लास्ट में फिर वही मिलते हैं। इसलिए सभी लोग फॉर्म अपना भर लीजिए, क्योंकि लेट होने पर यहाँ पर सेंटर आपको प्री का मिलेगा नहीं। प्री के लिए देखिए 79 सेंटर यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर अलॉट किए गए हैं, जबकि मेंस के लिए देखा जाए यहाँ पर आपको 24 सेंटर अलॉटेड हैं। मेंस में 24 सेंटर हैं और प्री के लिए 79 सेंटर हैं। एग्जाम फॉर्म आते ही आज जाकर इसे भर लेना है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाना है। 1105 वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है और यहाँ पर देखिए 79 आपको प्री के सेंटर अलॉटेड हैं। पहले अप्लाई करोगे पहले पा जाओगे। यहाँ पर सीधा सीधा एक रूल इन्होंने दे रखा है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉटेड। अगर आप लेट करोगे तो फिर नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉटेड की स्थिति के आधार पे आप इसे ले सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर देख लीजिएगा, फॉर्म के संदर्भ में यहाँ पे प्लान ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो देख लीजिए। प्रीलिम्स का है, मेंस का है। प्री में आपका ऑब्जेक्टिव फाइन क्वेश्चन है, मेंस सिविल सर्विस एग्जाम को अगर देखा है मेंस ओरिएंटेड भी है आपका जो रिटन रहेगा, और इंटरव्यू भी यहाँ पर आपको रखा रहेगा। और इसी इंटरव्यू प्री के हिसाब से आपका नंबर बनेंगे और मेरिट आपको बनेगी और वही यहाँ पर आपके सिलेक्शन का आधार होगा, जबकि प्री हमेशा की तरह क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम है।
एलिजिबिलिटी कंडीशन इत्यादि को लेकर नेशनलिटी यहाँ पर आपको एक आधार आपको बनाया गया है जो कि होनी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा एज लिमिट को लेकर हमेशा क्वेश्चन आपको रहता है कि सर एज लिमिट कौन से कितने वर्ष के आयु वर्ग के लोग यहाँ पर इस बार का एग्जाम यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी एज जो होती है वो 21 साल से यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, और 32 साल से यहाँ पर आपको देखा जाए तो फिर आपको 21 से 32 के बीच आप ओवरऑल आप कह सकते हैं कि होनी चाहिए। और इसके लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है वो इसमें देख लीजिए 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2002 से लेकर के 1 अगस्त 2023 के बीच की अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट है तो आप इस एग्जाम में यहाँ पर बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ पर रिलैक्सेशन को लेकर कुछ एज आयु को लेकर यहाँ पर कुछ छूट भी दी गई है। आराम से यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं किन किन वर्गों को किस किस आधार पर यहाँ पर छूट दी गई है, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है किन किन चीजों को लेकर के। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखा जाए तो आपको कुछ एरियाज वाइज यहाँ पर जो नंबर ऑफ कह सकते हैं कितने कितनी बार आप यहाँ पे एग्जाम इत्यादि दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरल के लिए 6 है, बादर के लिए यहाँ पर आपको देखा है ओबीसी के लिए 9 है, और जबकि एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो उसके लेकर भी यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, जनरल वालों के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6 साल ही आपको यहाँ पर 6 अटेम्प्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की भी जानकारी इसमें दी हुई है। देखिए परमिटेड यहाँ पर है ओवरऑल 6 है, लेकिन यहाँ पर एससी एसटी के लिए यहाँ पर अनलिमिटेड है, ओबीसी के लिए 9 है, और कुछ अलग विभागों के लिए भी देखिए जाए तो जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी, वहां पर भी आपको पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत उनको भी यहाँ पर 9 ही रखा गया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपका कितने आपको, बाकी यहाँ पर कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर आपके अप्लाइबल हैं, जो कि कुछ चीजों को लेकर गाइडलाइंस वहां पर ऑलरेडी आपको दी जा चुकी हैं, गैजेट में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। फी यहाँ पर देखिए तो आपको 100 रुपए है जो कि फिलअप करनी है, और बाकी यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको फॉर्म भी पे कर सकते हैं। एट द लास्ट यहाँ पर कुछ और चीजें आपको मैं बता देता हूं। देखिए ओवरऑल हम देखते हैं कि एग्जाम को लेकर के सरकार की यहाँ पर क्या मंशा है। तो ओवरऑल आप ज्यादा कुछ इसमें देखने वाली बात नहीं है, जो मेन मेन एस्पेक्ट है वो आप देख सकते हैं। कैंडिडेट के संदर्भ में यहाँ पे एग्जाम को लेकर के क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ओवरऑल एट द लास्ट आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन जो आ गया है, और इसमें आपको कौन से व्यक्ति किस संदर्भ में यहाँ पर आप दे सकते हैं जो पैटर्न है वो पैटर्न में भी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया। पैटर्न आपका ओवरऑल सेम है कि प्री ओरिएंटेड आपका एग्जाम रहेगा, ये आप देख सकते हैं कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। प्री ओरिएंटेड एग्जाम है, मेंस ओरिएंटेड है, और आपका इंटरव्यू है। सभी का नंबर ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। प्री एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिफाइंग है, मेंस एग्जाम का रिटन और साथ ही साथ यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर के है जो तो, और साथ ही साथ यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देख लीजिए प्री के एग्जाम में 1/3 आपको 0.33 आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीलिम्स का एग्जाम यहाँ पर है, जिसमें आपको कहा गया है कि आपका पेपर 2 जो है सीसैट का वो यहाँ पर 33% एक क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे रहेंगे। सिलेबस यहाँ पर इंडिकेट आपको पार्ट ए में सेक्शन 3 के संदर्भ में यहाँ पर आपको दिया गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर ए जो है इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड आपको रहेगा, क्वालिफाइंग पेपर है आपका। पेपर बी आपका एक इंग्लिश रहेगा, हिंदी इंग्लिश का एक पेपर आपको मेंस में है। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नेचर का 300 नंबर का पेपर आएगा। उसके बाद पेपर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेपर 1 आपका ऐसे है, पेपर 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे जनरल स्टडीज से रिलेटेड आपके पेपर हैं, और सभी के मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए 250 नंबर के ईच आपके पेपर यहाँ पर हैं। इसके साथ पेपर 6 और पेपर 7 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और ये भी दोनों ही पेपर 250 के नंबर के हैं। ये टोटल मेंस का आपका टोटल नंबर बनेगा 1750, और उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो कि आपको 275 नंबर का यहाँ पर बनेगा, और ओवरऑल आपका मार्क्स यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी 2025 के अंकों पर। इसके अलावा यहाँ पर बाकी आपको नीचे सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। तो ये आपके लिए वैकेंसी की जो डिटेल थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। 1100 से ज्यादा वैकेंसी इस बार आई है, और इस बार चूकना नहीं है। एग्जाम यहाँ पर देखिए फिलअप करना है, फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं, तो लेट नहीं करना है, लेट नहीं करना है। फॉर्म तुरंत यहाँ पे इसे फिलअप करना है जितना जल्दी हो सके। और
देखिए ज्यादा समय गवाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट अलॉटेड फर्स्ट के आधार पर यहाँ पर उन्होंने अप्लाई करने को बोला है। तो लास्ट डेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट में आपको लास्ट डेट देखिए फीस जमा करने की 21 है, करेक्शन के लिए यहाँ पर 28 फरवरी तक की डेट है। और फॉर्म यहाँ पर फिलिप स्टार्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन आज से यहाँ पर बिगिन है, तो 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपके पास फॉर्म फिलअप करने फीस जमा करने का टाइम है। और 21 से 28 के बीच फिर यहाँ पर आप फॉर्म के करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ओटीआर के थ्रू यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप करना है। और बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आई है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर पोस्ट क्रिएट की गई, 1105 वैकेंसी है। तो और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के तहत यहाँ पे 150 वैकेंसी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जल्दी से आप जाइए फॉर्म फिलअप करिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर आगे की तैयारी में जुड़िए। ज्यादा समय नहीं है, 3 महीने में यहाँ पर ये पूरी तैयारी फिनिश करनी है, रिवीजन का समय आ गया है। और आप यहाँ पे समय जितना चूकेंगे उतना ही यहाँ पे समस्याएं बढ़ेंगी। तो हो जाइए तैयार इस बार, जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस बार सिलेक्शन सभी को लेना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।